आज मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर में टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से हिंदी विभाग में मैं विनोद कुमार सिंह पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। सप्ताह की शुरुआत है, कोरोना का दौर है और ये सब के बीच आज स्थिति यह है कि बहुत कुछ आगे बढ़ता जा रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आज जो बातचीत है उसमें हम प्रगतिवाद में अभी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। प्रगतिवाद की समस्या या समाधान मैं इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ, केवल इस पर ये जो बातचीत है वह यह है कि आज प्रगतिवाद का स्वरूप पर विचार करते हैं। स्वरूप, स्व मतलब अपना और रूप मतलब उसका एक मुखड़ा। तो खुद का जो मुखड़ा है वो प्रगतिवाद का क्या है, इस पर आज बातचीत है। बहुत सारी बातचीत तो मैं पहले की क्लासेस में कर चुका हूँ, जिसमें प्रगतिवाद नामकरण की पर बातचीत हुई है, प्रगतिवाद की व्याख्या पर बातचीत हुई है, शीर्षक की अवधारणा पर बातचीत हुई है। आप देखेंगे प्रगतिवाद की अवधारणा पर बातचीत हुई है। बहुत लंबी बातचीत चली है, केवल इसीलिए कि ताकि आप प्रगतिवाद को अच्छे से समझ सकें, इसके नब्ज को आप पकड़ सकें। मित्रों, आप देखेंगे कि जब भी हम बातचीत प्रगतिवाद पे करते हैं तो इसका स्वरूप पर जब विचार करेंगे तो हम यह पाते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होगी कि इसकी प्रारंभिक जो नज़रिया है वो हमको 1935 में दिखाई पड़ा, जब प्रगतिशील आंदोलन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। इसके पश्चात आप देखेंगे कि 1943 तक, यानी 1935 से 1943 तक के दौर को हम प्रगतिवाद का दौर कहते हैं। इसमें बड़े बड़े रचनाकार, जिसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर और भी बड़े बड़े रचनाकारों ने अपनी सानी रखते हैं। आप देखेंगे कि इसी प्रगतिवाद में निराला जैसे रचनाकार भी हैं। प्रगतिवाद ने इतना अपने आप को अग्रसर किया जिसने गरीब, कमज़ोर, किसान, असहाय तथा किसानों को के साथ साथ मजदूरों का पूरा ख्याल रखा। रचनाओं में उनको स्थान मिला। आप सब जानते हैं कि पहले रचना राजा या ईश्वर पे हो रहा था। टोटल रचनाएं या तो राधा कृष्ण या राम लक्ष्मण सीता पे होते थे, या फिर आप देखेंगे कि किसी ईश्वर प्रदत्त रचनाएं हो रही थीं। तब फिर बदलाव आया और फिर राजा प्रदत्त रचनाएं हो गई, जिसमें बुद्ध आते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजकुमार, जिसमें ये आपका सिंघल देश के राजकुमार का नाम आता है। इस तरह के लोग जैसे रचनाकार आए उन्होंने राजा पर रचना की। ऐसे फिर रीतिकाल में भी आप देखेंगे कि भले ही कृष्ण और राधा पर रचनाएं हुई, लेकिन मूल रूप से राजा को मनोरंजन कराने के लिए कविताएं की जा रही थी। लेकिन आधुनिक युग ने चीज़ों को बदला और यहाँ आधुनिक युग ने जो समाज की पीड़ा है, जो कष्ट है, दर्द है, उसको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक प्रयास प्रगतिवाद के किसान, मजदूर, कमज़ोर, गरीब, असहाय, स्त्री और साथ साथ दलित जैसे रचनाकारों पर बहुत विशेष ध्यान दिया। रचनाकारों ने इन मुद्दों को उठाया, जिसमें दलित की समस्या उठाई गई, किसानों की अपनी समस्या है उसके बारे में चर्चा हुई। आप देखेंगे कि किसान किस तरह मजदूर बनता जा रहा है, महंगाई की मार कितनी भयंकर हो रही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप जानते हैं कि इसी बीच में आप देख रहे हैं कि एक आतंक फैला हुआ है, क्रांति है देश भर में, और उस क्रांति ने देश को जगाने का काम किया है। छायावाद ने स्वतंत्रता की पुकार को तीव्र किया, तो प्रगतिवाद ने उसे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता की एक बड़ी पुकार प्रगतिवाद ने पूरी तरह से देखा और जेल भरो आंदोलन का भी प्रोग्राम चला, जिसमें नागार्जुन जैसे रचनाकार केवल कॉपी और किताब पे नहीं दिखते, बल्कि वो जेल तक जाते हैं। वो रचनाकार जो थे वो केवल एसी में बैठकर कविता नहीं रच रहे थे, समाज में, समाज के बीच खड़े होकर उनकी रचनाएं हो रही थी।
कबीर जैसे कह रहे थे समाज के बीच के थे, नागार्जुन समाज के बीच के, केदारनाथ अग्रवाल, ऐसे बड़े बड़े रचनाकारों ने, धर्मवीर भारती, किस किस का मैं नाम लूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। आप सब थोड़ा जब पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र को, आप पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो ऐसे बड़े बड़े रामस्वरूप चतुर्वेदी को जरूर पढ़ें। इन लोगों को पढ़कर आप देखें, आपको लगेगा कि वाकई प्रगतिवाद ने अपना स्वरूप बहुत विस्तार किया। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का स्वरूप अन्य वादों से अलग रहा, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि छायावाद बड़ा रूप जरूर है, इसका स्वरूप बड़ा है, लेकिन प्रगतिवाद का स्वरूप ठोस, सुदृढ़, सार्थक और सफल है। आज के लिए इतना ही, विशेष बातें कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।